नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की कहानी और साथ ही आज की औषधि दोनों ही रहस्यमय हैं, क्योंकि जिस पौधे के बारे में हम आज बात करेंगे उसके नाम के साथ ऐसी दास्तानें जुड़ी हैं कि सुनने वाला दंग रह जाए। ये कोई साधारण वनस्पति नहीं, इसे आयुर्वेद की 64 दिव्य वनौषधियों में गिना गया है। अब दिव्य वनौषधि का मतलब ही समझ लीजिए, वो औषधियाँ जिनमें ऐसे गुण छिपे हैं जो सामान्य औषधियों में नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं कि ये औषधियाँ दिव्य इसलिए हैं क्योंकि इनके गुण अलौकिक हैं। वो शरीर के साथ साथ मन और प्राण पर भी असर डालती हैं। लेकिन जो लोग रसायन शास्त्र में निपुण हैं वो कहते हैं दिव्य औषधि वो है जो धातु परिवर्तन यानी धातु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की क्षमता रखती है। जैसे जो तांबे को सोने में परिवर्तित कर दे या जो पारे को स्थिर करके रसायन क्रिया में उपयोगी बना दे। ऐसी औषधियां सिर्फ 64 बताई गई हैं और उन्हीं में एक का नाम है तेलियाकंद। हाँ भाइयों और बहनों, तेलियाकंद एक ऐसी रहस्यमय औषधि जो आज भी पहेलियों में लिपटी हुई है। कहते हैं कि अगर आप उसके कंद का रस गर्म तांबे पर डाल दें तो वो तांबा तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाता है। अब ये सुनने में चमत्कारी लगता है, लेकिन आयुर्वेद के अधिकांश ग्रंथों में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। सिर्फ एक ग्रंथ राजनिघंटु में इसका थोड़ा सा उल्लेख मिलता है। वहां बताया गया है कि इसके पत्ते कनेर की तरह लंबे, चिकने और पतले होते हैं और उन पे काले तिल के समान धब्बे होते हैं। कंद बड़ा होता है और उसके आसपास की मिट्टी तैलीय होती है, जैसे किसी ने जमीन पर तेल गिरा दिया हो। बस इतनी ही जानकारी प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। बाकी सब किंवदंतियां हैं, रहस्य हैं, अनुभव हैं, और इन्हीं रहस्यों के बीच से निकलती है एक लोक कथा जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। कहते हैं बहुत पुराने समय की बात है, शायद सैकड़ों साल पहले की। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक गुरु और उसका शिष्य भ्रमण कर रहे थे। दोनों आयुर्वेद और रसायन विद्या के ज्ञाता थे। घने जंगलों से गुजरते हुए वो एक झरने के पास पहुंचे, जहां पहाड़ों से ठंडा शुद्ध जल बह रहा था और किनारे कुछ विचित्र पौधे उगे हुए थे। गुरु ने अचानक कदम रोक लिए। आंखें चमक उठी, जैसे किसी खोज का अंत मिल गया हो। वो मुस्कुराए और बोले, शिष्यर, जिसके लिए हम वर्षों से खोजने थे वो आज यहीं है। उन्होंने अपनी झोली से 10 रुपए निकाले और बोले, जा बेटा, नीचे वाले गांव से एक बकरी और एक कुदाली लेकर आ। शिष्य बिना कुछ पूछे चला गया। थोड़ी देर में वो बकरी और कुदाली लेकर लौटा। अब गुरु और शिष्य दोनों ने उस रहस्यमयी पौधे के चारों ओर मिट्टी खोदनी शुरू की। धीरे धीरे एक बड़ा कंद दिखाई देने लगा। जब आधा कंद जमीन से बाहर दिख गया तो गुरु ने कहा, अब बस। उन्होंने बकरी की रस्सी उस कंद की जड़ के पास बांध दी। फिर दोनों थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़ गए, जहां से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। बकरी बेचैन थी, उसने हिलना डुलना शुरू किया। धीरे धीरे वो इधर उधर घूमने लगी और उसकी रस्सी खींचते खींचते उस पौधे को उखाड़ ले गई। और तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई। कंद के नीचे से एक भारी भरकम सर्प निकल आया, इतना विशाल कि धरती थरथराने लगी। कहते हैं कि उस सर्प ने गुस्से में उस बकरी पर वार कर दिया। एक नहीं, कई फन मारे, जब तक कि उस बकरी ने वहीं प्राण नहीं त्याग दिए। और फिर वही सर्प भी वहीं ढह गया, जैसे उसकी भी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। गुरु और शिष्य पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने शांत मन से उस स्थान की मिट्टी हटाई, कंद को निकाला, साफ किया और अपनी थैली में रख लिया। शिष्य ने भयभीत होकर पूछा, गुरुदेव, ये कैसा पौधा था? गुरु ने कहा, बेटा, यही वो तेलियाकंद है जिसके नीचे प्राण रक्षक सर्प रहता है। क्योंकि ये वनस्पति अग्नि और विष दोनों को साधने की क्षमता रखती है, इसलिए प्रकृति ने इसके रक्षक के रूप में सर्प को रखा है। कहते हैं उस दिन से आज तक किसी ने उस कंद को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। जो लोग जानते हैं वो बताते नहीं, और जो बताते हैं उन्होंने देखा नहीं। यही कारण है कि तेलियाकंद आज भी रहस्य है, किंतु आयुर्वेद में इसका नाम दिव्य औषधियों की सूची में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उसके गुण केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी हैं। कहा जाता है तेलियाकंद पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। ये रसायन क्रिया में स्थिरता लाता है और शरीर की धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पूर्ण करने की क्षमता रखता है।
पर इसका प्रयोग केवल सिद्ध रसायनाचार्य ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह औषधि केवल जानने योग्य है, उपयोग करने योग्य नहीं। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूता है, और तेलियाकंद उन्हीं रहस्यमयी औषधियों में से एक है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का हर रहस्य सम्मान मांगता है, लोभ नहीं। अगर आपको ये कहानी और ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और दुर्लभ जड़ी बूटियों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास तेलियाकंद के बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हर जानकारी मिलकर ही आयुर्वेद का समंदर गहराता है। उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई औषधि, एक नई कथा के साथ। जय आयुर्वेद।